अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा खुशामदीद वेलकम। तो इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है, हमारी जो वाइट जो मुर्गी हमने कुड़ुक बिठाई थी, अंडों के ऊपर बिठाई थी, उसने बच्चे निकाल दिए हैं। सारे बच्चे निकाल दिए हैं अभी तक। तो तकरीबन परसों रात को उसने मतलब पहला बच्चा निकाला था। उसके बाद कल तकरीबन इस टाइम तक उसने सारे बच्चे निकाल दिए थे, लेकिन वो अभी ड्राई नहीं थे हुए। तो इसलिए मैंने वीडियो तब नहीं बनाई। और अभी मैं तकरीबन चूज़ों को सारों को निकले हुए 24 घंटे हो चुके हैं। तो अभी इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मतलब जो है, मैं पहले उनकी फ्लैशिंग करूँगा, फिर उसके बाद उनको जो है वो पहली फीड कर खिलाऊँगा। और मैं बताऊँगा कि पहली फीड जो है वो कैसे खिलानी है। उसके बाद फ्लैशिंग जो है वो कैसे प्रोसेस करना है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपने चूज़े जो है वो जो न्यू चूज़े हैं वो दिखा दूँ। तो ये जो है हमारी रानी गाय जो है हमारी पट्ठे खा रही है। अभी इसको हमने पट्ठे डाले हैं, दूध निकाला है इसका और पट्ठे डाल दिए हैं। तो ये भी आराम से पट्ठे खा रही है। बाकी जो दूसरे चूज़े हैं वो भी हमने बंद किए हैं, मैं निकाले नहीं है बाहर। और इसलिए नहीं निकाले क्योंकि ये पट्ठों के अंदर घुसते हैं तो गाय को तंग करते हैं। तो इसलिए जब तक वो पट्ठे निकाले थी तब तक ये अंदर ही बंद रहेंगे। तो अभी मैं अंदर आ गया हूँ रूम में, यहाँ पे मुर्गी है और उसके बच्चे हैं। तो अब आपको आवाज़ भी आने लग पड़ी होगी आहिस्ता आहिस्ता से। तो ये जैसा कि मैं अभी जो है बैक कैमरा ऑन करने लगा हूँ, और बैक कैमरे में जो है वो आपको क्लियरली नज़र आएंगे। तो दोस्तों, मैंने बैक कैमरा जो है वो ऑन कर लिया है। अभी मैं दरवाज़ा खोलूँगा और आपको दिखाऊँगा। ये वही मुर्गी है जिसका मैंने आपको शौक भी करवाया था। पिछली वीडियो जो है वो मैं अटैच कर दूँगा साथ। उस वीडियो में साथ हीरा मुर्गा लगाया था, ब्रीडर इसके। तो ये भी हीरी है। तो हमने ब्रीड ले ली है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन हमने जो है वो 9 अंडे टोटल रखे थे। और मौसम भी ख़राब है, मौसम तकरीबन बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है। तो मौसम जो है वो है भी बरसात का मौसम है। तो इस मौसम में बहुत कम चांसेस होते हैं बच्चे निकलने के, क्योंकि नमी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए अंडे जो है वो फर्टाइल नहीं रहते। तो इसलिए 9 अंडे हमने रखे थे। तो उनमें से जो हमने पहले छांटी की थी, उनमें से जो है वो 2 तो पहले ही ख़राब निकल आए थे। तो बाकी जितने भी अंडे थे उनमें से बच्चे निकल आए हैं। 7 बच्चे हैं ये माशाल्लाह से। और जिनमें से 4 जो हैं वो फुल वाइट हैं। अभी मतलब इन पे रंग दूसरा है, लेकिन ये बाद में फुल वाइट हो जाएंगे। लेकिन जो 3 हैं वो कुछ ब्लैक हैं और हल्के हल्के ब्राउन भी हैं। ठीक है। तो ये जैसा कि आप देखें माशाल्लाह से बच्चे निकल आए हैं और अभी फुल एक्टिव हैं ये। अभी मैंने इनको कुछ खाना वगैरह को नहीं डाला हुआ। अभी ये इनको भूख लगी हुई होगी बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं इनको फीड पहले तो इनको मैं फ्लैशिंग करूँगा इनकी। ठीक है। गुड़ के पानी के साथ फ्लशिंग करूँगा। फिर मैं आपको बताऊँगा कि वो कैसे मैंने पानी बनाया है और कैसे फ्लशिंग की है। उसके 2 घंटे के बाद मैं इनको फीड डालूँगा। ठीक है जी। तो दोस्तों, ये मैंने अभी दरवाज़े के आगे पर्दा लगा दिया है और मैं गुड़ भी ले आया हूँ। ठीक है, पर्दा मैंने यहाँ पे लगा दिया। अभी गाय कह रही है कि गुड़ मुझे दे दो। तो आज आपके लिए नहीं है जनाब, ये बच्चों के लिए हैं। और ये मैं अभी अंदर आ गया हूँ कमरे के अंदर। गुड़ को फ़िलहाल मैं साइड पे रखूँगा। पर्दा ये मैंने इसलिए लगाया है कि अभी मैं चूज़ों और मुर्गी को जो है वो बाहर निकाल दूँगा अंदर पिंजरे से। और अभी ये मैंने पर्दा यहाँ पे इसलिए लगा दिया है कि जो है चूज़े और मुर्गी जो है वो बाहर ना चले जाएं। अभी इनको मैं पिंजरे से बाहर निकाल दूँगा। ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा फिरें से चलें फिरें। और अभी फिर साथ ही मैं इनको जो है वो गुड़ मैंने ले लिया है। गुड़ के अंदर मैं पानी मिक्स करके उसको फिर ठंडा करके उसको गर्म करूँगा। सारा गुड़ घुल जाए बीच में। ठीक है, शीरा बनाना है मैंने गुड़ का पानी के साथ मिक्स करके। और फिर उसको ठंडा करके पानी को फिर मैंने इनको पिलाना है। खाली पेट है अभी फुल ये। तो जो इससे फ़ायदा ये होगा कि इनके अंदर जितना भी जो है वो रेशे वगैरह हैं, जो मतलब गला वगैरह खराब खाली करने के लिए ये गुड़ वगैरह जितना मतलब जो अंडे के अंदर इनको फीड मिली हुई है ना,
उससे जो है उनका पोटे में थोड़ी थोड़ी खुराक होगी, तो वो पोटा जो है फुल खाली करने के लिए फ्लशिंग करवाते हैं। तो इसलिए अभी मैं इनको गुड़ का वाला पानी जो है वो मैं पहले घोल के गुड़ फिर उसको ठंडा करके तो मैं अभी इनको पिलाता हूँ। जी तो दोस्तों, मैंने जो है वो गुड़ को पानी में घोल लिया है और पानी को जो है वो ठंडा कर लिया मैंने ठीक तरह से, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। और मैं इस कमरे में आ गया हूँ और मुर्गी भी जो है वो अंदर से बाहर आ रही है चूज़ों को लेकर। मैंने प्लेट साथ में इसलिए उठाई हुई है क्योंकि इस प्लेट में मैं पानी डालूँगा, क्योंकि ये जो ग्लास है ये चूज़ों की पहुँच से दूर है। प्लेट इस तरह की आपने लेनी है और इसमें इस तरह पानी डालना है ताकि चूज़े जो हैं छोटे वो इजीली पानी पी सकें। तो अभी मैंने पानी डाल दिया। ग्लास में साइड पे रख देता हूँ। अभी मैं मुर्गी को उठा के बाहर लाऊंगा और मुर्गी जो है वो चूज़ों को खुद पानी पीना सिखा देगी। आहिस्ता आहिस्ता चूज़े भी बाहर आ जाएंगे, मैं खुद भी पकड़ के ले लूँगा। जी तो दोस्तों, मैंने मुर्गी और चूज़ों को सारों को बाहर निकाल दिया है। तो ये पानी सामने पड़ा हुआ है, इनके गुड़ वाला जो पानी है। अभी मुर्गी को पता नहीं है शायद, इसलिए तो मुर्गी को पता चलेगा कि पानी है तो मुर्गी खुद आएगी, खुद पिएगी, फिर इनको भी पिलाएगी। तो फिर मैं इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगा, तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद मैं इनको पहली फीड जो है वो खिलाऊंगा। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि चूज़ों ने पानी पीना स्टार्ट कर दिया है, तो इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये अभी पानी पिएंगे। मेरे ख्याल में मैंने पानी की मिकदार जो है वो ज़्यादा रख दिया है, पानी में थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो मैं वेट करता हूँ तब तक ये सारे एक बार पानी पी लें, तो फिर हम तकरीबन 2 घंटे के बाद इनको फीड डालूँगा मैं फिर। जी तो दोस्तों, मैंने जो है फ्लशिंग कर दी है चूज़ों अपनों की। न्यू चूज़े हैं जो, इनकी फ्लशिंग जो है वो कर दी। अभी वो साइड पे बैठे हैं, तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं फ्लशिंग। वो पानी सामने पड़ा हुआ था तो मेरे ख्याल में पीते भी रहे हैं। वैसे मैंने खुद भी एक एक करके इनकी जो नोकें थी वो पानी में डिप की हैं, तो तब भी इन्होंने पिया था। फिर उसके बाद मैं उधर चला गया था, नाश्ता वगैरह मैंने किया, तो अभी तक तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं। वैसे भी पानी यहीं पड़ा रहेगा, मैं उठा नहीं रहा, तो बाद में भी इन्होंने पीना हुआ तो पी लेंगे। वैसे मैंने 1-2 चूज़ों को देखा है कि उन्होंने बिट्ठें वगैरह स्टार्ट कर दी हैं, तो उसका यही मतलब है कि जो है वो पोटा जो है वो साफ़ होने लग पड़ा है। तो अभी तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं उस चीज़ को। अभी मैं इनको फीड डालूँगा, फर्स्ट फीड है जो मेरी। तो फीड का तरीका क्या है, मैं फीड अकेली नहीं डालूँगा, चूज़ों वाली एक फीड डालूँगा। वो मैंने चूज़ों वाली फीड लाई है, साथ जो है वो मैंने अजवाइन लाई है। अजवाइन
किसी भी पंसार की दुकान से मिल जाएगी। वैसे आप लोग ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि अजवाइन क्या होती है। ये दरअसल जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हाजमा उसको ठीक करती है, बेशक वो चूज़े हों, इंसान हो, जो भी हो। तो थोड़ी सी ये डालूँगा, बाकी जो है फीड डालूँगा, और फीड को जो है मैं थोड़ा गीला कर दूँगा। अभी मैं बैक कैमरा खोलने लगा हूँ तो सारा प्रोसीजर आपको साथ साथ दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, सबसे पहले जो है आपने इस तरह की एक प्लेट ले लेनी है, ठीक है। उसके अंदर फीड को डालना है, ठीक है। ये 4 नंबर फीड होती है, सबसे छोटी वाली जो फीड होती है, ये वो फीड है चूज़ों के लिए जो फीड होती है स्पेशली। तो ये फीड डालनी है इसके अंदर, जितने चूज़े हैं उस हिसाब से आपने फ़ीड डालनी है। मुर्गी ने भी खाना है तो आपने अपने मुताबिक डालनी है। मैं अपने मुताबिक डाल रहा हूँ। फ़ीड के अंदर तकरीबन 15% आपने अजवाइन जो है वो मिक्स कर देनी है। ऐसे मिक्स कर देनी है। तो जो ये पहले दिन के चूज़े हैं, जो पहले दिन के चूज़े होते हैं, वो फ़ीड को ऐसे नहीं खा सकते, क्योंकि थोड़ी सी ये मतलब उनके होती तो छोटी है, लेकिन उनके मुंह के अंदर ये जल्दी से आ नहीं सकती, और दूसरा ये खुश्क होती है। तो उससे बेहतर है आप जो है वो इसको नरम करके दें, नरम ग़िज़ा बना के। तो उससे वो कैसे करना है, आपने इसके अंदर पानी थोड़ा थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर देना, हल्का हल्का सा। तो उससे ये दस्ती जो है वो ये नरम हो जाती है। तो अभी अजवाइन भी इसके अंदर मिक्स है, पानी का मैंने छिड़काव कर दिया। अभी मैं आपके सामने डालूँगा मुर्गी को और चूज़ों को, और चूज़े जो है वो खाना स्टार्ट करेंगे अभी, क्योंकि वो बहुत भूखे हैं। तकरीबन उनको 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है निकले हुए। तो अभी मैं पहले ये फीड डाल रहा हूँ। तो अभी मैं डालता हूँ। तो ये मैंने फीड डाल दिया। मुर्गी अभी खाना स्टार्ट कर दिया, मुर्गी ने फीड, और चूज़े भी आहिस्ता आहिस्ता से आ रहे हैं इधर पास। मुर्गी बुला रही है आहिस्ता आहिस्ता से। अभी ये गिरा रही है नीचे। गिरा इसीलिए रही है कि ये खुद इनको छोटा छोटा करके दी कि पीसीज, क्योंकि पहली बार है इनकी, इनको खाने की आदत नहीं है। अभी आहिस्ता आहिस्ता ये स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, मैं जब भी चूज़े निकालता हूँ तो ऐसे ही प्रोसीजर अप्लाई करता हूँ। पहले तकरीबन 24 घंटे चूज़ों को मैं भूखा रखता हूँ, तो उसके बाद फ्रेशिंग करके फिर उसके बाद फीड वगैरह डालता हूँ। और फीड बिल्कुल इसी तरीके से डालता हूँ, डालनी होती है कि बीच में अजवाइन मिक्स करनी है, उससे पोटे वगैरह जाम नहीं होंगे, और एकदम से मतलब जब चूज़े खाना स्टार्ट करेंगे तो उनका हाजमा भी ठीक रहेगा। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैंने दिखाया कि ये प्रोसीजर है, इसी प्रोसीजर को मैं हर बार अप्लाई करता हूँ जब भी मैं अपने घर पे चूज़े वगैरह निकलवाता हूँ। तो इसी तरह से पहले फ्लशिंग करता हूँ 24 घंटे के बाद, चूज़े निकलने के 24 घंटे के बाद पहले भूख देनी होती है उनको। फिर उसके बाद 2-3 घंटे के बाद आपने इसी तरह फीड डालनी है। तो फीड वो है वो स्टार्ट कर देते हैं खाना। तो ये वो प्रोसीजर है जो मैं हर बार चूज़े निकलवाने के बाद जो है वो अप्लाई करता हूँ। मतलब जब भी मैं चूज़े निकलवाता हूँ इसी तरह से पहले फ्लशिंग करता हूँ, पहले 24 घंटे भूख देता हूँ, फिर उसके बाद फ्लशिंग करता हूँ, फिर उसके बाद जो है 3-4 घंटे के बाद फीड डालनी होती है। तो इस तरह से जो है फीड का आगाज़ करते हैं चूज़े। तो आज की वीडियो का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट भी वीडियोस जो है वो बनाता रहूं, आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।